Hello and welcome back to my channel. So we started the series of environmental studies and today we are going to study the concept of sustainability and sustainable development. So let's start today's classes. The concept of sustainable development was formally defined in the report titled Our Common Future. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक रिपोर्ट आया था जिसका टाइटल क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर. उसी से निकल के आया टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट. This report was an outcome of deliberation of a group constituted by वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. तो ये जो रिपोर्ट था ये किसका आउटकम था? एक ग्रुप जो कंस्टिट्यूट किसके द्वारा हुआ गया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे चेयर किसने किया था? नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हैरलम ब्रंडलैंड. ठीक है, इसे हम ब्रंडलैंड कमीशन भी कहते हैं. ब्रंडलैंड कमीशन सस्टेनेबल वर्ड को किस तरीके से डिफाइन करता है? Sustainable development as the development that involves meeting the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. हम लोगों ने जब से क्लास स्टार्ट किया है तब से ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार रिपीट हो रहा है. मैंने कहा था कि ये एक अलग से नेक्स्ट टॉपिक दिया गया जिसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो यही है. मैंने ये डेफिनेशन हमेशा यूज़ किया था कि द मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. यानी कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि प्रेजेंट की नीड को भी पूरा करे और फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रखे, है ना. उसके बाद आता है हरमन डेली. ये कौन थे? इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे. ठीक है, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन से रेफर किया है. अब ये ऑक्सीमोरन क्या है? ये एक टर्म इंग्लिश ग्रामर में आता है जो फिगर ऑफ स्पीच में पढ़े जाते हैं. ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म को, है ना. अब कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म क्या है? यानी कि दोनों वर्ड का क्या हो? एकदम अपोजिट मीनिंग हो. जैसे कि लिविंग डेड. अब ये लिविंग भी है, जी भी रहा है और मर भी गया. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्लियरली कंफ्यूज. अब उस भाई साहब को क्लियर भी है और कंफ्यूजन भी है, तो ये दोनों क्या हो रहा है? ऐसा वर्ड क्या हो सकता है? दो अपोजिट वर्ड को डिनोट कर रहा है, तो उसी को ऑक्सीमोरन कहा जाता है. अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन से क्यों रेफर किए देखते हैं. द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट प्रिसाइज इनफ टू मेक इट more in favor of nature conservation than on building roads, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. अब ये जो वर्ड डेवलपमेंट इसमें आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जो डेवलपमेंट लगा है, ये अच्छे तरीके से नेचर कंजर्वेशन को फेवर नहीं कर रहा है. ज़्यादातर ये किसको फेवर कर रहा है? रोड बिल्डिंग को, फैक्ट्रीज मेकिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को. पर डेवलपमेंट वर्ड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड मेकिंग ये सब को डिनोट नहीं करना चाहिए. डेवलपमेंट का ओवरऑल मीनिंग क्या होता है? हर तरीके से डेवलप होना. तो इन्वायरमेंटल में, नेचर में अच्छे तरीके से रिसोर्स का डेवलपमेंट होना भी तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. पर नहीं, ये डेवलपमेंट किसको रेफर कर रहा है? रोड बिल्डिंग को, फैक्ट्रीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को. पर ये तो सही नहीं है. इसे तो हम ग्रोथ भी कह सकते हैं, पर डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ से एकदम अपोजिट है. हमें ग्रो नहीं करना है, हमें डेवलप्ड होना है. और डेवलप्ड कब होगा? जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, हर तरीके से डेवलपमेंट होगा, है ना. इसीलिए इन्होंने ऑक्सीमोरन वर्ड यूज़ किया है. अब नेक्स्ट टर्म क्या आता है? सस्टेनेबिलिटी. इसका मतलब क्या है? द कैपेसिटी टू इंड्योर. ये जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड है ये लैटिन वर्ड सस्टेनर से आया है. टेनर का मीन्स क्या होता है? टू होल्ड, और सस मीन्स अप, यानी कि टू होल्ड अप. सस्टेनेबिलिटी क्या बोलता है? होल्ड करके रखना. कैसे देखते हैं. सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू ए प्रोसेस विच कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली विदाउट डिप्लेटिंग द रिसोर्स बेस ऑन विच इट डिपेंड्स. यानी कि सस्टेनेबिलिटी वर्ड जो है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हम कोई मिनरल्स को उसके रिसोर्स बेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या करता है? उसे हमेशा के लिए इनडेफिनेटली कंटिन्यूड रखने में मदद करता है, बिना डिप्लेट हुए. वो क्या करता है? रिसोर्स बेस को कभी खत्म नहीं होने देता है ना. तो सस्टेनेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या हुआ? ये अवॉइड करता है क्या? डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस.
इसका हिंदी में हम कह सकते हैं स्थिरता, ये स्थिर लाता है, यानी कि रिसोर्स बेस को डिप्लीट नहीं होने देता और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है ना। उसके बाद आगे क्या लिखा है देखते हैं। Therefore, it is practical goal towards which our interaction with the natural world should be directed. ये क्या करता है, नेचुरल वर्ल्ड से इंटरेक्शन बनाए रखता है। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, कट अक्रॉस इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस, यानी कि कट करना इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डायमेंशन से। The concept of sustainable development is now well accepted at international, national and local levels. ये जो वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको हर कोई एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये क्या करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट का बात करता है। कैसे हम प्रेजेंट की भी नीड को पूरा करेंगे और फ्यूचर की नीड को भी पूरा करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक हॉलिस्टिक टर्म हो गया, सबके लिए सोच रहा है, इसीलिए इसे इंटरनेशनली, नेशनली और लोकल लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो this has been emerging as a strong alternative model of development after a long debate and discussion since Rio Summit. Rio Summit में क्या हुआ था, एक डिस्कशन हुआ था, उसी समिट से क्या हो गया, ये डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव की तरह इमर्ज हुआ। अब आपको क्या बताना है कि रियो कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपुल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब हर किसी वर्ड का हर एक अलग अलग मीनिंग हर एक इंसान के लिए हो सकता है, उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। There are 3 different disciplines traditionally concerned with the process involved in conceptualizing sustainable development. 3 important disciplines है जो क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। ठीक, द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न विथ ग्रोथ। अब वो 3 डिसिप्लिन क्या क्या है, पहला है इकोनॉमिक्स, ये ग्रोथ को कंसर्न करता है, इफिशियंसी को और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स को कंसर्न करता है ना। हम रिसोर्स को डिप्लीट करके क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये ग्रोथ, इफिशियंसी और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक्स। तो पहला डिसिप्लिन क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ऑन द अदर हैंड सोशियोलॉजिस्ट यानी सोशियोलॉजिकल टर्म में मेनली फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स एंड ऑन कंसेप्ट लाइक इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड सोशल कोहेजन। ये सोशियोलॉजिकल टर्म में कैसे डिनोट करता है, किसके कॉन्सेप्ट को, इक्विटी, इक्वल होना चाहिए, एम्पावरमेंट, एम्पावर्ड होना चाहिए और सोशल कोहेजन यानी कि सोशली सबको बेनिफिट करना चाहिए। उसके बाद आता है इकोलॉजिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर क्या, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ किसके अंदर आता है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजिस्ट कैसे पीछे रह सकते थे, तो इकोलॉजी शो देयर ग्रेटेस्ट कंसर्न फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल सिस्टम। अब इकोलॉजी किस पे कंसर्न करेंगे, इन्वायरमेंट को बचाने में, तो वो नेचुरल सिस्टम को प्रिजर्व करने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। फॉर लिविंग विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट के कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही रहना चाहिए। एंड फॉर डीलिंग इफिशियंटली विथ पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के साथ इफिशियंटली डील करना चाहिए। तो 3 टर्म क्या क्या हो गए, 3 इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन क्या है, पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा सोशियोलॉजिकल और तीसरा इकोलॉजिकल। ठीक है, इट हैज़ बीन सेड दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन आइडियल विच नो सोसाइटीज टुडे हैव अचीविंग एनीथिंग रिजेंबलिंग इट। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये कोई भी आइडियल को अचीव नहीं कर पाया है सोसाइटीज़ में। ऐसा क्यों, देखते हैं। अब पहले देखते हैं कि क्यों अचीव नहीं कर पाया, इसका डिजायर्ड गोल क्या था। तो टू अचीव दिस डिजायर्ड गोल सोसाइटीज हैव टू मेक सर्टेन ट्रांजिशन विच आर वेरी मच एसेंशियल। अब क्या क्या वो ट्रांजिशन था जो एसेंशियल था, क्या चीज़ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। पहला है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, भाई पॉपुलेशन तो बढ़ ही जा रहा है और रिसोर्स लिमिटेड है, कैसे होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ, अचीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सपोर्ट नहीं कर रहा इसे। उसके बाद क्या है, रिसोर्स ट्रांजिशन। अभी देखा कि डेमोग्राफिक तो बढ़ रहा है यानी पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, तो रिसोर्स तो कम है ना, लोग कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। तो सब चीज़ एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो हमें रिसोर्स को कंट्रोल में रखने के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को कम करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन, यानी हम लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्स के बेस अभी भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं कर पाई है कि उसे अचीव किया जा सके। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन, यानी कि
हमारे जो गवर्नमेंट है सही तरीके से पॉलिसी नहीं बना रही है। और सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है कि हमारी सोसाइटी को अभी भी लगता है कि यहाँ अनलिमिटेड रिसोर्स है, यानी कि सोसाइटी के माइंडसेट में ये बैठा ही नहीं है कि इन्वायरमेंट खतरे में है। और हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी जाके पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट फेवर नहीं करता है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ भी अचीव नहीं हुआ। उसके बाद है कम्युनिटी ट्रांजिशन, ये सेम है सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन की, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब प्रायोरिटी एरिया क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने का, ये ट्रांजिशन से ही समझ में आ गया। सबसे पहले क्या है, स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करेंगे तो शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है। उसके बाद है रिड्यूस पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड थर्ड वर्ल्ड डेब्ट, पॉवर्टी कम होगा, इनइक्वालिटी कम होगा तो सब लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ आएगा और वर्ल्ड डेब्ट कम होगा, तो उससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है। उसके बाद है मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। एग्रीकल्चर सस्टेनेबल मतलब क्या, सॉइल इरोजन को कम करना, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करना, यानी फर्टिलाइजर सबको क्या करना, कम करना। वो क्या कर रहे हैं, हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को खराब कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, ग्रीन हाउस गैस, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हॉट टॉपिक, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ठीक है। कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कंट्रोल तो कर सकते हैं। उसके बाद है भाई पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी कम करना। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड देयर हैबिटेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट, जितने भी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स है, जितने भी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें पॉल्यूशन फैलाए जा रहे हैं। तो उस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव नहीं किया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस तरीके के अलग हैबिटेट्स को। उसके बाद क्या है, मेक वाटर एंड एनर्जी यूज सस्टेनेबल, वाटर और एनर्जी यूज को क्या करना है, सस्टेनेबल बनाना है। उसके बाद मेक वाटर यूज सस्टेनेबल, सॉरी ये लाइन फिर से रिपीट हो गया, मतलब वही है कि सब लोगों तक क्या हो, अवेलेबिलिटी वाटर की पहुंच जानी चाहिए और पॉल्यूशन वाटर में क्या हो, कम होना चाहिए। तो कम होगा तभी तो सारे लोग इसे क्या कर सकते हैं, तभी तो सारे लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, यानी कि हम जितने भी वेस्ट को जनरेट करते हैं उसे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, 3R की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। क्या था ये 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, है ना। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इस कंसेप्ट को लेके चलना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं क्या क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ कम करना, पॉवर्टी इनइक्वालिटी को कम करना, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करना यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वाटर यूज को सस्टेनेबल बनाना और रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। तो अगला टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा कहीं टॉपिक ना खींचा चला जाए, इसलिए इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर दे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो फ्रेंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक अच्छे से और टाइमली पहुँच जाए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में या कोई भी कॉम्पिटिशन में अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो अगर कोई भी सजेशन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।